अस्सलाम वालेकुम। और आज का जो टॉपिक है वो ट्रिपिंग के ऊपर है। ट्रिपिंग या हीट कंप्रेसर क्यों होता है। ये बहुत सारे मैसेज आए थे मेरे पास व्हाट्सएप पे कि आप कोई वीडियो ऐसी बनाओ जिससे कि A to Z इन्फॉर्मेशन हो कि ट्रिपिंग क्यों होता हो, किन किन रीज़न से ट्रिप होता है और अगर ट्रिप होता है तो उसको कैसे ठीक करें। तो आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और नए टेक्नीशियनों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हालांकि और जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, जो ओल्ड टेक्नीशियन है, वो जानते हैं, मगर फिर भी वो भी देख लें क्योंकि ज़्यादा बेटर है। एक A to Z मैंने इन्फॉर्मेशन इसमें इकट्ठी करी है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने इसमें शेयर करने की कोशिश की है। और नए टेक्नीशियन खासतौर से इस चीज़ का ध्यान रखें, वो वीडियो स्किप ना करें, वीडियो को पूरा वॉच करें। ट्रिप या हीट क्यों होता है कंप्रेसर, क्या क्या रीज़न है और अगर होता है तो उसको कैसे ठीक करना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको अगर कभी भी ये प्रॉब्लम आती है ट्रिपिंग की, तो आपको सबसे पहले आपको वोल्टेज चेक करना है कि वोल्टेज कितने आ रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है 220 वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फिर उसके बाद आपको मेन कनेक्शन जो होते हैं, मेन हमारे जो डायरेक्ट कनेक्शन आते हैं, मेन लाइन आती है, उसको आपको चेक करना है जो मीटर तक आती है कि वहाँ से वायर ठीक है या फिर जहाँ से हमने मेन लाइन ली है वहाँ पे लूजिंग तो नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बारिश होती है और फिर हवा चलती है तो वायर टच होते हैं फिर हट जाते हैं, टच होते हैं फिर हट जाते हैं। इस कंडीशन से भी आपका कंप्रेसर ट्रिप करेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो हमारे मेन जो मीटर में आई है लाइन, वहाँ पे हमने जाके देख लेना है कि हमारे कनेक्शन है वो ठीक है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद आपको मीटर में देख लेना है कि मीटर के जो वायर हैं वो भी ठीक हैं, अच्छे से टाइट हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान से चेक कर लेना है। उसके बाद इंडोर टू आउटडोर कनेक्शन, इनका भी बहुत ध्यान रखना है आपको, कहीं से लूजिंग तो नहीं है। अगर यहाँ पर लूजिंग होगी या फिर ये लूजिंग रहती है तो इस कंडीशन में भी कंप्रेसर आपका ट्रिप होगा, हीट होगा बार बार। क्योंकि अगर लूजिंग रहती है तो वायर टच होता है फिर हट जाता है, इस कंडीशन से आपका कंप्रेसर ट्रिप होगा। खासतौर से इन्वर्टर मॉडल में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो वायरिंग है, जो हमारा लाइन न्यूट्रल और कम्युनिकेशन वायर है और अर्थिंग है, इन चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इन्वर्टर मॉडल में कि हमको अच्छे से टाइट करना है इंडोर टू आउटडोर कनेक्शन, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हमारे इंडोर टू आउटडोर कनेक्शन ठीक है। अगर आपके ये ठीक है तो ठीक है, इसको चेक कर लेना है। उसके बाद आपको जो हमारा कैपेसिटर होता है आउटडोर में लगा हुआ, मैं दिखाता हूँ आपको पास से, ठीक है। हमारा ये जो कैपेसिटर है जो हमारा कंप्रेसर के लिए लगता है, इस कैपेसिटर को हमें ध्यान चेक कर लेना है कि ये कैपेसिटर कहीं से मतलब फट तो नहीं गया। क्योंकि ज़्यादातर वोल्टेज अगर ज़्यादा आ जाते हैं तो यहाँ पर ये ऑयल वगैरह निकल जाता है इसका, और इसमें जो कार्बन सा होता है वो निकल जाता है, लिक्विड होता है वो निकल जाता है। कभी कभी होता है ये ऐसा, या फिर अगर ये वोल्टेज ज़्यादा होते हैं तब ऐसा हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा कंप्रेसर है एम्पेयर बहुत ज़्यादा लेता है, एम्पेयर कभी कभी ज़्यादा लेता है, कैपेसिटर की प्रॉब्लम होती है और इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा है एम्पेयर ज़्यादा ले रहा है तो हमारा कंप्रेसर जो है वो ट्रिप करेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एम्पेयर अगर ज़्यादा लेता है तो आपको कैपेसिटर चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो नज़र में रखना है वो गैस चेक कर लेना है कि गैस कहीं हमारी ओवर तो नहीं है, गैस ज़्यादा तो नहीं। हो सकता है कि नए टेक्नीशियन कभी कभी गैस ज़्यादा ओवर हो जाती है उनसे धोखे से, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इससे क्या होता है कंप्रेसर बहुत ज़्यादा एम्पेयर लेता है और हीटअप हो जाता है, इस वजह से कंप्रेसर मतलब ट्रिप हो जाता है। तो गैस का ध्यान रखना है, वो चाहे R32 हो या फिर R410 हो या फिर R22 हो, इनका बैक प्रेशर हमेशा ध्यान रखना है या स्टैंड प्रेशर, जैसे भी आप चेक करते हैं उसको ध्यान में रखना है कि गैस जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग रखनी है गैस। क्योंकि गैस अगर ओवर होगी तो हमारा कंप्रेसर जो है वो ट्रिप कर सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और घर में जो वायर डली होती है, घर में जो वायर चलती है, कभी कभी होता क्या है कुछ नए टेक्नीशियन होते हैं वो ये गलती करते हैं कि घर की वायर से ही एसी चला देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये गलत है। और एसी जो है वो हमारा 2.5 mm के वायर होता है, उसी से चलेगा एसी। ध्यान रखना है एसी की जो लाइन है वो अलग से आनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि घर में जो वायर पड़ी होती है वो 1.5 mm होती है, तो घर का लोड होता है और फिर एसी का लोड, इस वजह से भी एसी नहीं चल पाता है, एसी ट्रिप कर देता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ख़ास तौर से, वरना अगर आप घर की वायर से एसी चला रहे हैं तो फिर वो ट्रिप करेगा। एसी में जो वायर होगी वो अलग से आएगी, बिल्कुल उसकी लाइन अलग से आएगी। इस चीज़ का आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है, ठीक।
और आपको जो इंडोर होता है हमारा इंडोर को जो एपोरेटर होता है उसको आपको ध्यान रखना है कि वहीं कहीं फिंचें तो नहीं दबी हैं। अगर फिंचें दबी होती हैं तो उनसे क्या होता है, हवा का जो फ्लो होता है वो ठीक से नहीं होता। या फिर आउटडोर की फिंचें देख लेना है आपको, आउटडोर की फिंचें ठीक है, हमारी हीटिंग की जो है वो ठीक से निकल रही है। इस चीज़ का आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है दोनों एपोरेटर पे, और ये हमारा जो आउटडोर है, आउटडोर का जो कंडेंसर है इस पे हीटिंग कंडेंसर जिसे बोलते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं फिंचें तो नहीं दबी हैं। अगर फिंचें ज़्यादा दबी होती हैं या फिर एसी बहुत ज़्यादा ओल्ड होता है तो फिंचें दब जाती हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इससे क्या होता है, कंप्रेसर ट्रिप होता है, हीट होता है और दिक्कत आती है। इस चीज़ का आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको जो इस चीज़ का कभी कभी होता क्या है, कैपिलरी ट्यूब या फिर ड्रेयर से होता है, ऑयल ज़्यादा हो जाता है, जमा हो जाता है, तो चोकिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। फ़िलहाल ज़्यादातर होता नहीं है, मगर फिर भी मैंने बताना अच्छा समझा कि हो सकता है ऐसी दिक्कत आ जाए। ज़्यादातर दिक्कत ये होती नहीं है। कैपिलरी ट्यूब आपको देख लेना है, ड्रेयर देख लेना है कि कहीं ड्रेयर से तो नहीं है चोकिंग। तो अगर ये दिक्कत है तो तब भी कंप्रेसर हमारा ट्रिप करेगा, क्योंकि गैस प्रॉपर तरीके से सर्कुलेशन नहीं कर पाएगी। इस चीज़ का आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको जो हमारे पाइप लगे होते हैं इसमें 5/8 और क्वार्टर का पाइप है, 5/8 और क्वार्टर का पाइप है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। होता क्या है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पाइप बहुत ज़्यादा पंच हो जाता है। यहाँ से अगर कहीं से पाइप पंच है या फिर अंडरग्राउंड पाइपिंग है, तो इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। अगर कहीं पर अंडरग्राउंड पाइपिंग है तो आपको देख लेना है कि पाइप वहाँ से पंच तो नहीं है। इस कंडीशन में ऐसा होता है कि गैस जो होती है हमारी प्रॉपर तरीके से सर्कुलेशन नहीं कर पाती है, तो कंप्रेसर क्या है, कंप्रेसर पर ज़्यादा लोड होता है तो कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है। तो आपको इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना है। पाइप देख लेना है कहीं से पंच तो नहीं है, और ख़ास तौर से इस एक बात का और ध्यान रखना है, अगर कहीं आप पाइपिंग कर रहे हैं तो उस समय ज़्यादा बेटर है कि आप बेंडर का यूज़ करें। जो स्प्रिंग होता है, बेंडर होता है, उसका यूज़ करें। अगर उसका यूज़ करेंगे तो ये है, इससे प्रॉपर बेंड मिलेगा। अगर आप हाथ से बेंड करते हैं तो ज़्यादातर पंचिंग की दिक्कत होती है, पंचिंग हो जाता है पाइप। बाद में दिक्कत आती है जब आप एसी चलाते हैं, फिर क्या होता है, गैस प्रॉपर तरीके से सर्कुलेशन नहीं कर पाती है, तब कंप्रेसर आपका हीट होता है। तो इस चीज़ का आप खास तौर से ध्यान रखें। फिर आपको ध्यान रखना है, जो हमारा इंडोर होता है उसमें बिलोर मोटर होता है, बिलोर मोटर, ठीक है। बिलोर मोटर में आपको देख लेना है कि इसका जो एयर फ्लो है वो ठीक है, अच्छी स्पीड है उसकी। अगर उसका स्पीड अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, दोनों पाइपों में आइस आने लगेगी, और इंडोर पे जो एपोरेटर है उस पर भी बहुत ज़्यादा आइस जम जाएगी। तो आपको उसका कैपेसिटर चेक कर लेना है और देख लेना है कि बिलोर मोटर जो है वो ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर आपको स्पीड कम होगी तो क्या होगा, दोनों पाइपों पर आइस आएगी। जो आइस आएगी तो फिर कंप्रेसर आपका 20 से 25 मिनट चलेगा, उसके बाद ट्रिप हो जाएगा। तो आपको बिलोर मोटर भी चेक कर लेना है, बिलोर मोटर का जो कैपेसिटर है उसको भी चेक कर लेना है, ठीक है। इस कंडीशन से भी आपका कंप्रेसर जो है ट्रिप होता है। फिर आपको सर्विस भी चेक कर लेना है कि कहीं से इंडोर में जो एपोरेटर है वो तो कहीं गंदा नहीं है, बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है, तो इस वजह से आपका जो कंप्रेसर है वो ट्रिप होता है। या फिर बिलोर मोटर में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, बिलोर मोटर में बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है, इस वजह से बिलोर मोटर जो है फ़ैन स्पीड जो है उसकी ठीक से काम नहीं करती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और आउटडोर में देख लेना आपको, हीटिंग जो कंडेंसर है उसको देख लेना कि ये तो डस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, इस वजह से भी आपका कंप्रेसर ट्रिप करेगा, क्योंकि अगर सर्विस अच्छे से नहीं होगी तो वो एयर नहीं निकाल पाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर सर्विस की दिक्कत है तो आप सर्विस कर लो, ठीक है, इससे कंप्रेसर ट्रिप नहीं होगा। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आउटडोर जो है हमेशा उस साइड रखना है जहाँ धूप नहीं पड़े कंडेंसर पर, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ज़्यादातर ये होना चाहिए जो अपना आउटडोर है वो छाई में रखें, कुछ अच्छी जगह रखें जहाँ पेड़ पौधे हों वहाँ पे रखें, या फिर धूप से थोड़ा बचा के रखें। होता ये है, कभी कभी एल्युमिनियम में कंडेंसर होता है जो आउटडोर का, तो जब पुराना हो जाता है तो फिर जब ही मतलब धूप पड़ती है उस पर, तो फिर उसके बाद क्या होता है, थोड़ी बहुत देर चलता है फिर कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है। इस चीज़ का भी आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि जो आउटडोर है वो ठीक जगह लगाएं, ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे धूप ज़्यादा ना पड़े, ठीक। और जो हमारे सेंसर होते हैं इंडोर में, एक रूम सेंसर होता है, एक कॉइल सेंसर होता है। अभी थोड़े दिन पहले एक प्रॉब्लम आई थी, हमारा जो सेंसर था, कूलिंग कॉइल वाला जो सेंसर था, उसमें क्या है, हमने सारा कुछ चेक किया, सब कुछ ठीक था, मगर जो सेंसर था उसमें ये था कि सेंसर काम कर रहा था, 10-15 मिनट के लिए काम कर रहा था, फिर क्या है, कंप्रेसर हमारा खुद ट्रिप हो जा रहा था।
तो सेंसर का आप खास तौर से ध्यान रखें। कूलिंग कॉइल में जो सेंसर लगा होता है वो सेंसर को आप देख लें, चेक कर लें कि वो सेंसर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा था। हालांकि वो सेंसर काम कर रहा था मगर 10-15 मिनट के लिए ही काम कर रहा था। फिर हमने क्या किया, वो सेंसर चेंज कर दिया। उसके बाद एसी अच्छे से काम कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, आउटडोर ठीक से चल रहा था। और उस सेंसर में जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि 10-15 मिनट तक चल रहा था, आउटडोर चल रहा था, कंप्रेसर चल रहा था, मगर क्या है अपने आप ट्रिप हो जाता था, अपने आप कंप्रेसर बंद हो जाता था। ये दिक्कत थी। तो आप सेंसर का भी खास तौर से ध्यान रखें, चेक कर लें। अगर ऐसी दिक्कत आती है, ट्रिपिंग की दिक्कत आती है, तो आप सेंसर का भी खास तौर से ध्यान रखें। और आपको फ़ैन मोटर, जो हमारा आउटडोर का फ़ैन मोटर होता है, ये जो हमारा फ़ैन मोटर है आउटडोर का, इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसका कैपेसिटर चेक कर लेना। मैं दिखाता हूँ आपको कैपेसिटर कहाँ लगा होता है। ठीक है, ये हमारा फ़ैन का कैपेसिटर है। इसको भी चेक कर लेना है कि फ़ैन का कैपेसिटर कहीं वीक तो नहीं है। अगर अच्छे से जो हीटिंग है बाहर नहीं आएगी, तब भी ये दिक्कत आती है कि कंप्रेसर हमारा ट्रिप हो जाता है, हीटिंग नहीं निकाल पाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हमारा फ़ैन मोटर ठीक है या हमारा कैपेसिटर तो वीक नहीं है। इस दोनों चीज़ों को आपको चेक कर लेना है कि अगर फ़ैन मोटर जो है हीटिंग बाहर नहीं निकालेगा, तब ये दिक्कत आएगी, आपका कंप्रेसर ट्रिप हो सकता है। इस चीज़ का आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है। और ये सारी चीज़ मतलब चेक करने के बाद, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्रेसर हम सब कुछ चेक कर लेते हैं, सब कुछ ठीक है, गैस भी ठीक है, कैपेसिटर भी ठीक है और एयर भी ठीक आ रही है, मतलब इंडोर से जो है बिलोर की एयर भी ठीक है, फ़ैन स्पीड जो है आउटडोर की वो भी ठीक है, तब भी ऐसा होता है कि कंप्रेसर क्या है 10 से 12 मिनट चलता है और अचानक से अब ट्रिप हो जाता है। तो इस कंडीशन में आप 1-2 बार ऐसा कर लें, कंप्रेसर को पहले ठंडा कर लें, पानी डाल लें उस पर, कंप्रेसर पे जब ठंडा कर लेंगे आप, कंप्रेसर की जो हीट है वो निकल जाएगी। उसके बाद आप 10-15 मिनट के बाद उसको कंप्रेसर को फिर दोबारा स्टार्ट करें। होता है ये है कि कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, तब कंप्रेसर हीट हो जाता है। जब आप ठंडा कर लेंगे उसके बाद आप चलाएंगे तब भी कंप्रेसर चल जाता है। ये दिक्कत आती है कभी कभी। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को चेक कर लेना। और हमारा जो फ़ैन मोटर है, कभी कभी होता है कि कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीट होता है, तो हमारा कंप्रेसर की जो हीट है वो नहीं निकल पाती है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, कभी कभी होता है कि कंप्रेसर की हीट नहीं निकल पाती है, तो आपको क्या करना है, वैसे मैंने 1-2 बार ऐसा किया है और अभी तक वो ठीक चल रहे हैं। आउटडोर कंप्रेसर जो है वो ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, ये वाला जो पार्ट होता है कंप्रेसर की साइड, ये वाला जो पार्ट, तो आप इसके स्क्रू खोल लें। स्क्रू जब इसके आप खोल लेंगे, फिर इसको हटा दें। इसको हटा के उसके बाद जो हीटिंग होगी वो हमारी फ़ैन मोटर यहाँ से बाहर निकाल देगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। हमारा जो कंप्रेसर है इसकी हीटिंग होगी, ये वाला जो पार्ट है, ये आप हटा देंगे इसको। जब इस पार्ट को हटा देंगे उसके बाद क्या है, हमारी जो हीटिंग होगी वो फ़ैन मोटर इधर से बाहर निकाल देगा। 99% ये वाला जो तरीका है वो ठीक है एकदम, और मैंने ऐसा किया है और आज तक वो ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद कभी कभी क्या होता है, हमारा जो कंप्रेसर है कम से कम आधा घंटा चलता है, फिर अपने आप जब ट्रिप होके बंद हो जाता है। ऐसा होता है कि 20 मिनट चला या 25 मिनट चला या फिर 15 मिनट चला और कंप्रेसर उसके बाद बंद हो गया। ऐसे में आप जो हमारा कंप्रेसर है उसकी एफिशिएंसी और जो पंपिंग होती है, मतलब एफिशिएंसी, उसको चेक कर लें कि हमारी कंप्रेसर की जो पावर है वो ठीक है या नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्रेसर की जितनी पावर कभी कभी कम हो जाती है, तो थोड़ी बहुत रह जाती है। तो उससे क्या होता है, कंप्रेसर जब तक चलता है जितनी पावर उसमें होती है, जैसे 10-15 मिनट चल गया उसके बाद क्या है, ट्रिप कर गया कंप्रेसर, तो आपको इसकी एफिशिएंसी जो है वो चेक कर लेना है कि ठीक है या नहीं। आप डिस्चार्ज पाइप से वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने चेक कर ली। अगर फिर भी ये दिक्कत आ रही है, ट्रिपिंग की दिक्कत आ रही है, मैंने जितना ही बताया, एक बार मैं जो मुझे याद है अभी मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। आपको फ़ैन मोटर चेक कर लेना है। ठीक है, फ़ैन मोटर का कैपेसिटर वो चेक कर लेना है, और आउटडोर का जो कैपेसिटर है उसको चेक कर लेना है, वायरिंग चेक कर लेना है, सर्विस चेक कर लेना है, और ये सारी चीज़ें चेक कर लेना है, गैस चेक कर लेना है, और कहीं से पाइप पंच नहीं है ये चेक कर लेना है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। वायरिंग चेक कर लेना है, वोल्टेज चेक कर लेना है अगर कहीं दिक्कत आ रही है, और फ़ैन मोटर का जो कैपेसिटर है उसको भी चेक कर लेना है। इसके बाद भी अगर ये दिक्कत आती है कि हमारा कंप्रेसर है फिर भी ट्रिप हो रहा है, तो मतलब 15-20 मिनट चल रहा है, उसके बाद हमारा कंप्रेसर फिर ट्रिप हो जाता है, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप कंप्रेसर की वाइंडिंग चेक करेंगे कि हमारा कंप्रेसर की वाइंडिंग जो है वो ठीक है या नहीं है। अगर कंप्रेसर की वाइंडिंग ठीक है, उसके बाद मतलब फिर भी ये दिक्कत आ रही है
कि ट्रिपिंग की दिक्कत आ रही है कि 15-20 मिनट चलता है फिर भी हमारा मतलब ट्रिप कर रहा है कंप्रेसर, और हालांकि कंप्रेसर की वाइंडिंग ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्रेसर कम से कम 20 से 15-20 साल का अगर एसी है या फिर 10-15 साल का एसी है, एसी ओल्ड हो जाते हैं, तो क्या होता है अंदर से जो कंप्रेसर की वाइंडिंग होती है उसमें दिक्कत आ जाती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऊपर से तो हालांकि ठीक दिखाता है वाइंडिंग, अगर हम बेंडिंग चेक करते हैं तो ठीक दिखाता है, तो ऐसे में कंप्रेसर आपका ख़राब होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर 10-15 मिनट चल रहा है और बेंडिंग भी ठीक दिखा रहा है और फिर भी ये ट्रिप हो रहा है कि 15 मिनट चला ट्रिप हो गया, तो ऐसे में सबसे पहले आपको कंप्रेसर ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्रेसर की वाइंडिंग जो होती है अंदर से ख़राब हो जाती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और लाइक तो बनता ही है, लाइक ज़रूर करते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।